हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का दोस्तों न्यू सेट आ चुका है मार्केट में और यह जो सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और दोस्तों यह लॉन्च किया गया है। बिहार पुलिस का न्यू सेट है और इसमें जो भी दोस्तों क्वेश्चन है मटेरियल रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों एग्जाम भी उससे बहुत अच्छा सेट है, तो आप लोग इस सेट को लगाइए और आप लोग बुक खरीद लीजिए या मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर देखिए। आज ये जो है सेट नंबर 2 है। आते हैं सीधा प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी सेट अपलोड करूँ आप लोग को पहले मिले। तो दोस्तों हम लोग सिर्फ जीके जीएस देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग जीके जीएस यहाँ हम बता देंगे आप लोग को, और मैथ और रीजनिंग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। तो आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युक्त इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर दोस्तों यह जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, और बार कोड रीडर यह इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड रीडर ये भी है इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस नहीं है वह प्रिंटर जो कि नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है नहवा सेवा जो कि मुंबई में है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है? तो नहवा सेवा। अगला प्रश्न पर आते हैं, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जारवा को माना जाता है। और यह जो है सबसे पुरानी जनजाति है जारवा। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 299 सदस्य था। जब भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो उस समय 299 सदस्य था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी बंद प्रावधान किया गया है? किस भाग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है भाग 18 में दोस्तों यह जो है आपात संबंधी जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन को चुनना है। तो आइए दोस्तों सही कथन को चुनते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों 2 और 3, 2 और 4, तो यहाँ पर 2 और 4 जो सही है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्यों के संबंध में। तो देख लेते हैं, निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यह जो है संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में। निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वह निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए 2 और 4 ही सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। दोस्तों यह जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जो सीमाएं है नेपाल से छूती है, अर्थात दोस्तों इसे स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है लू के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली एक पवन है, उसके लू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंदरगारा, जो कि यह जो है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। और दोस्तों यह मैथ है
तो मैथ का इसका आंसर बता देना है, इसका आंसर बी। आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पे। बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है और सही को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों सी। यहाँ पर कालक्रम अनुसार सजाना है तो पहले दोस्तों मुर्शिद कुली खां और उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला और अंतिम दोस्तों मीर जाफर। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, क्रम में सजाना है दोस्तों। सेट जितना आराम से रिवीजन कीजिएगा उतना दोस्तों आप लोग को याद होगा। जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं इसीलिए दोस्तों मिस्टेक हो जाते हैं, आप लोग एग्जाम में गलती करके बैठ जाते हैं। तो सेट दोस्तों रिवीजन कीजिए आराम से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता में जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह नारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध 1764। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण एवं मशीनरियों की खरीद पर किया जाने वाली व्यय उसे दोस्तों किस में शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। औद्योगिकरण और मशीनरी की खरीद पर जो किए जाने वाले व्यय होता है वह पूंजीगत व्यय कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ, तो सर्वाधिक लाभ बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी, यह ऋणी। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ होता है ऋणी को लाभ होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या है। यह जो है इसका आंसर यह जो है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का धन मूल्य दोस्तों यही जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के धन मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक झीलों की संख्या। इसका आंसर एक तमिलनाडु में है दोस्तों सबसे अधिक झीलों की संख्या। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार अंतिम राज्य बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते मुक्केबाजी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। जो 4 स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं 4 स्वर्ण पदक जीता गया है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अंडावाहिनी दोस्तों यह जो है जनन तंत्र नहीं है। वृषण जनन तंत्र है, अधिवृषण जनन तंत्र है। तो इसका आंसर नहीं, तो इसका आंसर डी अंडावाहिनी जो कि जनन तंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है स्वाना के नाम से जाना जाता है। स्वाना जो कि यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, इसे स्वाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से जीव मंडल निचय 20 जीव मंडल नीचियों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक क्या जो है मानस जो कि असम में है, जो कि यह जो है जीव मंडल निश्चय 20 के जीव मंडल में नीचियों में शामिल नहीं है मानस। और मनारी खारी पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है और नीलगिरी तमिलनाडु में यह सभी शामिल है। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति की कवित्री की। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है क्वेश्चन है, इसे फिर से एक बार बता देना है। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है। तो उस कवित्री के नाम बताना है। इसका आंसर है एक महादेवी वर्मा का यह जो है पंक्ति है दोस्तों महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता।
इसका सही आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन को दोस्तों, यह इसका आंसर नागार्जुन। अगला प्रश्न है, उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक, जो कि यह जो है उसकी माता जी बीमार है, तो उसमें दोस्तों कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुओं की हड्डी दांत में मुक्त रासायनिक पदार्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है जो है कैल्शियम फास्फेट, जो कि पशुओं की हड्डी और दांतों में रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और दोस्तों पशुओं की हड्डी में पाया जाता है और मनुष्य की भी हड्डी में कैल्शियम फास्फेट उपलब्ध रहता है और पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक जो है फॉर्मेल्ड हाइड्स का उपयोग किया जाता है, जो कि मछली ताज़ा रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवन। ध्रुवन जो है यह ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ध्रुवन प्रवर्तन को किया जाता है, यह ध्वनि तरंग के माध्यम से अपवर्तन को भी किया जाता है, विवर्तन को भी किया जाता है, ध्रुवन को नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है दोस्तों यहाँ 2 और 3 है, तो असंतृप्त यौगिक यह जो है प्रोपीन और प्रोपाइन, प्रोपीन और प्रोपाइन यह असंतृप्त यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? दोस्तों एंजाइम नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने आप यह काम सीख लूँगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम बताना है। अपने आप यह काम सीख लूँगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप जो है दोस्तों यह निजवाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर इसका आंसर 1, 2 होते हैं। क्रिया के भेद 2 होते हैं, एक सकमक क्रिया, एक अकमक क्रिया, आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जो है ढाक के 3 पात जो है इसका भावार्थ है सदा एक सा रहना। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है संवर्धित यूरेनियम का उपयोग किया गया था प्रथम भारतीय रिएक्टर अप्सरा में। 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों यह जो है यहाँ पर दोस्तों आइए मिलान करते हैं। ये में है भोजन दोस्तों यह जो है पेट्रोलियम से संबंधित है, उद्योग है, यहाँ उद्योग प्रक्रम है। और प्रगलन दोस्तों दोस्तों यह जो है ताम्र से संबंधित है। और सी में दोस्तों हाइड्रोजनीकरण, तो यह जो है रबर से संबंधित है, हाइड्रोजीकरण। और डी में है वल्नीकरण दोस्तों, यह जो है वल्नीकरण यह जो है खाद्य वसा से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प के दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 और 1, 4। अगला प्रश्न पे आते हैं, हृदय स्पंद नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी पोटेशियम है, जो कि यह जो है हृदय स्पंद को नियंत्रित करता है, पोटेशियम यह खनिज है। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है जो है वैसे ही रहता है। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वैसे ही रहती है। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है फास्फोलिपिड प्रोटीन का बनी होती है, जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो बना होता है फास्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस निकलते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, यह जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला प्रश्न है,
साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? साइलेंट व्हीसिल का संबंध, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है पराश्रव्य तरंग से संबंधित है। आते हैं दोस्तों 49 नंबर प्रश्न पे। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिल्टेस जो है रोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है डी, पिता आरएच प्लस और माता आरएच माइनस। अगला प्रश्न है, मेडलिप के आवर्त सारणी के अनुसार तो आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो मेडलिप के अनुसार, तो यहाँ पर दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दोस्तों यह जो है व्यवस्थित थे मेडलिप के आवर्त सारणी के अनुसार। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिज्म में से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्ण अर्थात दोस्तों रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का, तो यह जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो खास होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन सी। यहाँ पर एंजाइम का आवश्यकता होता है सबसे खास, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का खास उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न पाते हैं, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो थर्मोस्टेट अर्थात दोस्तों एक समान ताप बनाए रखने के, इसे कहा जाता है थर्मोस्टेट का मतलब होता है एक समान ताप बनाए रखने के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है जो है हाइपोथैलेमस, जो कि थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक को काम करने वाला ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अस्थि रोग है? तो अस्थि रोग बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है इनमें सभी है अस्थि रोग। यहाँ पर ओरिस्टियोम लेसिया एवं रिकेटस यह जो है अस्थि रोग है, और ओरिस्टियोपोरोसिस यह भी अस्थि रोग है, और संधि शोध यह भी अस्थि रोग से संबंधित है। दोस्तों सभी सही है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अस्थि से संबंधित। अगला प्रश्न है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन डी, RNA में पाया जाता है। RNA में यूरेसिल उपलब्ध जो इसमें इसी में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ है तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। इसका आंसर एक। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? इसका आंसर एक, यह जो है मिट्टी के तेल में दोस्तों रख दिया जाता है संचित करके सोडियम को। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, यह जो इसका आंसर डी 75 है। और उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो यह जो है इसका आंसर बी। दोस्तों ये इंग्लिश है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? अर्पण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, यह जो है बिहार का है अर्पण। अगला प्रश्न है, औला रखा खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है तबला वादक है औला रखा खां। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गन्ना दोस्तों यह जो है कोयम्बटूर में है, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यह जो है लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल विजय घाट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर बताना है, इसका आंसर एक, यह जो है 90 डिग्री होता है ध्रुव पर, और विषुवतीय रेखा पर 0 डिग्री होता है, आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सौर विकिरण को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, जो कि सही है। इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है? अशुद्धि बताना है, इसका आंसर दोस्तों यह जो है इसका आंसर बी, बर्तनी संबंधी जो है यह अशुद्धि है।
अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, सिर्फ एक वचन में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 माल। दोस्तों यह जो है सिर्फ एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेष्य कहते हैं। विशेष्य वह है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे को विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है क्रिया विशेषण से? इसका आंसर 1 सीता यहाँ आ रही है। यह जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है, सीता यहाँ आ रही है। अगला प्रश्न है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान क्या होता है उसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है उसमें एक समान त्वरण होता है। अगर किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा वस्तु को समान त्वरण दोस्तों उसमें रहता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जो है पास्कल के नियम पर दोस्तों कार्य करता है। अगला प्रश्न है 77वां क्वेश्चन दोस्तों, यह जो है मैथ है और इसका आंसर दोस्तों बी यह 980 जूल। दोस्तों मैथ नहीं है दोस्तों, यह मैथ है 980 जूल। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, यह भी मैथ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78वां क्वेश्चन, इसका आंसर डी 1500 रुपया। आप इसे बना लीजिए। 79वां प्रश्न होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं, बनाने में असुविधा है, इसलिए आप लोग इसे डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्कर्ष के लिए उत्तरदायी होता है? वह कौन सा हार्मोन्स है? इसका आंसर डी यह जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो है यह उत्तरदायी होता है, ल्यूटिनाइजिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्निक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर कॉम्निक और दोलनी गति का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी। यह जो है घड़ी के सुइयों की गति, यह जो है दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। बाकी सब दोस्तों है दीवार घड़ी के लोलक की गति, ये है सिलाई मशीन में सुई की गति, ये सभी है। और ये जो है जो यहाँ पर दोलनी गति का उदाहरण नहीं है, तो यह जो है नहीं है, इसका आंसर सी जो कि नहीं है गलत है। आते हैं दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 और 5 4। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 84 नंबर प्रश्न होगा, इसका आंसर दोस्तों बी। 85 नंबर प्रश्न पर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाले कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन क्रिया को पूर्ण करने में सहायक करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाले कौन सा प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम बताना है। इसका आंसर दोस्तों बी है जो है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम पाया जाता है जो कि श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक करता है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों एक यह जो है 1998 में यह प्रारंभ किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेश के लक्षण है? तो वित्तीय समावेश का लक्षण बताना है। इसका आंसर डी सभी है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना यह वित्तीय समावेश का लक्षण है। बिना नकद प्रयोग के वित्तीय लेन देन का बढ़ावा देना ये भी है। और प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना ये सभी वित्तीय समावेश का लक्षण है। अगला प्रश्न पाते हैं, प्लासी का युद्ध जो कि कब लड़ा गया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 1757 को लड़ा गया था प्लासी के युद्ध। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्न में से कौन सा राजवंश शासनकाल का मिलान गलत है? और गलत मिलान को ही चुनना है। इसका आंसर बी जो कि यह गलत मिलान है। तो जो सही मिलान है उसको देख लेते हैं। लोधी वंश 1458 से 1526 सही है। खिजली वंश 1290 से 1230 और गुलाम वंश 1206 से 1290। अगला प्रश्न पाते हैं, भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? भारत में किस शहर को? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सूरत शहर को कहा जाता है मक्का का प्रस्थान द्वार। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1575 को किया गया था
इबादत खाना की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है, गलत है और गलत कहीं चुनना है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों डी जो कि गलत है। आइए देखते हैं सही को। यहाँ पर स्थानांतरित कृषि है, यहाँ पर देश है तो रोका जो कि ब्राजील में यह कृषि स्थानांतरित कृषि पाई जाती है। लदान जो कि इंडोनेशिया में, और यह मिल्पा मिल्पा जो है यह मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि उपलब्ध है। यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर डी जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है जो है 1929 को किया गया था। और स्वामी सच्चिदानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की थी, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। 12 सदस्य राज्यसभा में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 क्लाउज 3 के अंतर्गत दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है और असत्य कथन को ही चुनना है। इसका आंसर एक जो कि असत्य है। आइए दोस्तों सत्य को देख लेते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का शुरू होता है, जो कि सही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, उसी को दोस्तों शून्यकाल दोस्तों यह कहा जाता है। सी में है, संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी की संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी संसद की कार्यवाही भाषा घोषित की है। डी में है, कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है। अगला प्रश्न है 97वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूनतम मजदूरी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। और जो दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है उसको देख लेते हैं। पानी का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। स्वच्छ पर्यावरण जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। इस प्रकार गलत चुना था, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है सी अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन, वायुसेना का केंद्रीय कमान कहाँ है। वायुसेना का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी, यह प्रयागराज है। वायुसेना का केंद्रीय कमांडर प्रयागराज में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गैंडा परियोजना को कब शुरू किया गया था। गैंडा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यह जो है 1987 को दोस्तों यह शुरू किया गया था गैंडा परियोजना। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों बता दें कि सेट जो है दोस्तों डेली हम अपलोड करते हैं। बिहार SSC, बिहार दरोगा मेंस का सेट और बिहार पुलिस का सेट, ये सभी सेट दोस्तों उपलब्ध है। डेली सेट अपलोड किया जाता है और ज्ञान बिंदु का जो भी सेट होता है सभी सेट अपलोड किया जाता है। और ज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट सीरीज जो होता है दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज वो भी अपलोड किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और लाभ उठाइए दोस्तों। एग्जाम में से बहुत अच्छा अच्छा सेट लाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी सेट अपलोड करूँ तो आप लोगों को सेट मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।